भाई आपने अपनी वैल्यू गलत जगह पे अटैच कर दी ना, कि मैं ये चीज इसको लेके दे दूंगी, या मैं इस तरह का ड्रेसअप कर लूंगी अपने शौहर के लिए, या मैं इस तरह का कुछ कर लूंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ना करें, करें, करने के काम करें, लेकिन अटैचमेंट गलत मत बनाएं कि ये करने से मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी, ये करने से मुझसे मोहब्बत बढ़ जाएगी। खिदमत के अलावा मोहब्बत नहीं बढ़ती। और बाज़ लोग खिदमत को अपना फर्स्ट बर्थ राइट समझते हैं। वो कहते हैं आप तो बने ही हमारे गुलाम बनने के लिए थे, गुलामी करते रहो, हम तो बादशाह है, बादशाह ही रहेंगे। उनकी नजर में आप हमेशा गुलाम ही रहेंगे। तो फिर क्या आप हमेशा गुलामी करते रहेंगे? फिर क्या आप बाकी अपना को गुलाम देखते हैं? फिर हम बोलना शुरू कर देते हैं, हाँ मैं तो तुम्हारी नौकर हूं, हाँ मैं तो तुम्हारे बाप की नौकर हूं तुम्हारी दादी की, तुम्हारी नानी की। हम ये बातें करते हैं क्योंकि हम ये बातें मान लेते हैं, कहीं अपने अंदर अपनी वैल्यू उसके साथ अटैच कर देते हैं कि हम इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता कि सुनने वाले को मेरी कौन सी बात समझ में आई और कौन सी नहीं आई, पर मुझे लगता है कि मेरी बातें अब खत्म। वैल्यू कामों में होती है, क्वालिटीज में होती है, किसी के आपको मान लेने में नहीं होती है। ये जो आइडिया है ना कि मैंने मनवा लिया अपने आप को, यकीन जाने बड़ा ही शॉर्ट टर्म लाइफ होती है उसकी, क्योंकि फिर हम कहते हैं व्हाट्स नेक्स्ट। हम कौन सी सदी के लोग हैं? हम स्वाइप नेक्स्ट हैं, स्वाइप नेक्स्ट। इंस्टाग्राम पे स्वाइप नेक्स्ट, फेसबुक पे स्क्रॉल डाउन। तो आपको क्या लगता है, मैं और आप अगर अपनी वैल्यू इस फ्लिक से अटैच कर देंगे, इस थंब से अटैच कर देंगे, इस हार्ट से अटैच कर देंगे, तो हम कितने को दिन खुश रह सकते हैं? ओ माय गॉड, हम तो चलते फिरते हार्ट अटैक्स हैं, अभी गए और अभी गए और अभी गए, और दिन में पता नहीं कितनी मौतें मरते होंगे। फिर तो अनफॉलो कर दिया मुझे, इतने लोगों ने मुझे अनफॉलो कर दिया, डेड। वी आर नॉट हाउ पीपल परसीव अस। मकसद पूरी बात का ये है कि वी हैव टू रियलाइज कि मेरे रब ने मुझे सलाहियतों के साथ नवाजा है और उन सलाहियतों को मजीद निखारना मेरा काम है। लोग तो कहने और बातें करने के लिए हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने लोग बनाए ही इसलिए ताकि वो हमारे लिए मुश्किल हो, ताकि हम सब्र शुक्र करें, ताकि हम अपने आप को बेहतर करें, ताकि हम किसी की इजादी हुई बात को सब्र से पी लें, उसका जवाब अगर हम देना चाहें तो बेहतरीन तरीके से दें, अपनी जन्नत कमाएं। लोग हमारी आसानी के लिए नहीं है। हाँ, कभी कभी बल्कि अक्सरियत हमें बड़ा हमारा अच्छा सपोर्ट ग्रुप मिल जाता है। अब वो सपोर्ट ग्रुप नेगेटिव ग्रुप है या सपोर्ट ग्रुप पॉजिटिव ग्रुप है, आपके दिल के हाल को मजीद डिटेरियोरेट करता है या आपके दिल को मजीद अल्लाह की तरफ खींचता है। अब मैं ये बात नहीं कर रही कि आप कुरानिक सर्कल्स में जाना शुरू कर दें और आप जो हैं वो तहज्जुद नमाजों में खड़ा होना शुरू कर दें, बल्कि ये करना शुरू करें। एक्चुअली बहुत सारी हमारी जो स्पिरिचुअल बीमारियां वो खत्म हो जाएंगी। लेकिन दैट्स नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आपका ग्रुप ऑफ पीपल वो है जो हर वक्त इसी दौड़ में लगा हुआ है कि चीजें अंडर अप्रिशिएट करता है, अपने आप को भी हम खवातीन अंडर अप्रिशिएट करती हैं। मेरा तो वजन ही बहुत ज्यादा है। अच्छा, पता नहीं क्यों एक बड़ा कस्टमरी सा हमारी बातचीत करने का तरीका ये हो गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों हम कॉन्फिडेंटली अपने बारे में बात नहीं करते, और अगर कर लें तो 10 लोग कहते हैं इसका तो दिमाग ही खराब हो गया। कोई बात नहीं, मैं कहने दो, दुनिया किसी हाल में जीने नहीं देगी। अपने करने के काम करें। कब्र में मैंने अकेले ही उतरना है, किसी ने मेरे साथ नहीं जाना, किसी ने नहीं कहना ओह इरम आई लव यू सो मच, चलो मैं भी तुम्हारे साथ जिंदा दरगोर दफन हो जाती हूँ। ऐसा कोई शख्स, हमारी अपनी सगी औलाद नहीं कहती तो और किसी ने क्या कहना है? तो क्यों हम अपने आप को दर पे हैं कत्ल करने के, फॉल्स वैल्यूज जीते हुए? काइंड हो जाएं अपने साथ, अपनी सेल्फ नेगेटिव टॉक को खत्म करें, अपने आप से मोहब्बत करें। मोहब्बत एज इन ये नहीं कि मुझे सब कुछ मिल जाए, वो वाली मोहब्बत नहीं कि मतलब मेरे पास जो है अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का, और फिर आगे बढ़ें। प्लीज 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 मेरी एक रिक्वेस्ट है, खुदारा अपने बच्चों को ऐसे नामों से मत बुलाएं जो कि उनकी फिजिक का हिस्सा हो।
प्लीज अगर आप चाहते हैं कि अगली जनरेशन हमसे बेहतर हो, मुझसे और आपसे बेहतर हो, अगर वाकई में जेन्युइनली हम अच्छे पेरेंट्स बनना चाहते हैं, तो हम यहां से शुरू कर सकते हैं कि ना खुद उनको बुरे नामों से बुलाएं, ना किसी और को उनको बुरे नामों से बुलाने दें। ये बुलिंग है, ये एक तरह की बुलिंग है। वी शुड स्टॉप इट। वी एज पेरेंट्स समटाइम्स आर द बिगेस्ट बुलीज। हमें मजा आता है, बच्चे को बचपन में तंग करते हैं तो हम कहते हैं कितना मजा आ रहा है। भाई आपको मजा आ रहा है, बच्चे की शख्सियत दरम भरम हो रही है, खुदारा मत करें और किसी और को भी मत करने दें। और अगर आपने ये कहा कि मैं किसी को मना नहीं कर सकती, तो फिर मैं आपसे ये कहूंगी कि आप पेरेंट हो और आप किसी को भी मना कर सकते हो आपके बच्चे को हर्ट करने से। ये आपका पहला राइट है, ये आपकी पहली ड्यूटी है। और अगर आपने ये ड्यूटी शुरू में नहीं की तो इसका मतलब है देयर नीड्स टू बी अ लॉट ऑफ वर्क डन ऑन यू एंड ऑन माई सेल्फ इफ आई एम फुल ऑफ सेल्फ डाउट। इसका मतलब है कि आप एक और आप बनने दे रहे हो। अगर आप अपने बारे में अच्छा नहीं सोच रहे हो और आप किसी को आपके बच्चे के साथ ज्यादती करने दे रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ भी हुआ था और ये इसके साथ भी हुआ था और यही नॉर्म है, तो फिर आपका माइंडसेट सही नहीं है, मेरा माइंडसेट सही नहीं है। हम क्यों फिर झूठी बातें करते हैं कि हमने माशरा बेहतर करना है, जब हम अपने घर का माहौल ही बेहतर नहीं करना चाहते। हम अपनी साथ की हुई ज्यादतियां, रेपिटेटिव स्टोरीज को बेहतर नहीं करना चाहते हैं।